नमस्कार दोस्तों। कई महीनों से भारत को बुली कर रहा था कौन? अमेरिका। जी हां, अमेरिका लगातार बुली कर रहा था और भारत बुली हो रहा था। जी। और उसके बाद में विश्व गुरु के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और आवाज तो तब भी नहीं निकलती है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी गायब हो जाती है, जो उनके सम्मान का प्रतीक थी, जो मान का प्रतीक थी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से। वो तब भी चिंता नहीं करते, आवाज नहीं निकलती है जब भारत में एलपीजी गैस का इतना भयंकर संकट पैदा हुआ है। लेकिन वो चुनाव प्रचार में खूब बोलते हैं, जमकर बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, उनके साथियों के खिलाफ बोलते हैं और विपक्षी दलों के खिलाफ बोलते हैं। वो तब नहीं बोलते हैं जब वो तमाम विधायकों की, सांसदों की, सबकी खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं। भारत का मीडिया और भी ज्यादा बुली है नरेंद्र मोदी से। वो इस तरह से सरेंडर किए हुए है कि उसकी आवाज नहीं निकलती है कभी भी नरेंद्र मोदी के किसी भी कुकर्म पर। लेकिन वो विपक्ष को कोसता है, विपक्ष को गाली देता है, विपक्ष को सब कुछ कहता है। तो ऐसी स्थिति में भारत का क्या हाल होता है? भारत अपने रुपए गंवा के, अपनी धन संपदा गंवा करके दूसरे देशों के आगे सरेंडर करे खड़ा रहता है, क्योंकि बस सिर्फ उनकी सत्ता बची रहे, बाकी चाहे जो कोई राज करे, असली राज चाहे जो कोई हो। नरेंद्र मोदी अमेरिका के सूबेदार बन के रह गए हैं, यह हैसियत हो गई है। जी हां, और यह बात अब दुनिया कह रही है। जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं तो हमें यह जानना चाहिए कि किस तरह से ईरान के विदेश मंत्री आगाची ने कहा कि ईरान जो लगातार भारत का साथी रहा है, आज से नहीं सदियों सदियों से। हमारे यहां चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन में होते थे तो उनसे शादी हुई थी हेलेना की। वो हेलेना ईरान की जो है बेटी थी, और जो ईरान की बेटी थी वो भारत में बहू बन के आई थी। जी, सेल्यूकस की बेटी। तो अब आप समझिए, जब यह स्थिति थी तो आज हम उसी पर बात करते हैं। तो वही ईरान बताता है कि जब वाशिंगटन को यह सही लगा तो भारत पर रूसी क्रूड ऑयल न खरीदने के लिए उसने भयंकर दबाव डाला, और महीनों महीनों दबाव डाला, और यह हालत हुई कि उन सब ने तेल खरीदना बंद कर दिया। अब वेस्ट एशिया युद्ध में सप्लाई में आए झटके के बाद, यानी पश्चिमी एशिया में जो झटका लगा है ईरान और यूएस इजराइल के युद्ध के बाद में, और हार्मुज को जो ईरान ने बंद कर दिया, उसके बाद में जो झटका लगा, तो अब वो पहले भारत को अनुमति देता है कि आप 30 दिन तक तेल खरीद लीजिए। फिर दुनिया भर के देशों को कहता है नहीं, आप खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है उसकी औकात नहीं है सबकी भरपाई कर पाने की। तब यह कह रहा है, तो फिर रसिया क्या कहेगा? तो रसिया भारत को जो आधे दाम पे तेल दे रहा था, $50 पे दे रहा था, वो रसिया कहता है कि अब तो प्रीमियम दर पर ही मिलेगा। अब तो प्रीमियम दर पे मिलेगा, क्योंकि अब तो कमाई का मौका है। क्योंकि उस वक्त हम दोस्ती के कारण दे रहे थे, अब हम जो आपको तेल दे रहे हैं, आप हमसे मजबूरी में लेने आ रहे हैं। हम मजबूरी में भी आपको दे रहे हैं। यूरोपियन कंट्री को तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम यह भी नहीं देंगे। नेहरू ने जो रिश्ते बनाए थे, उस रिश्ते का हवाला देके वो देने को तो तैयार हो गया थे। तो अब आप सोचिए, यह स्थिति है नरेंद्र मोदी की, यह हालत कर दी है। तो जब यह हालत कर दी हो तो पूरी दुनिया में किस तरह की हैसियत होगी समझा जा सकता है। जो ईरानियन दूतावास है भारत में, वहां पर उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि
भारत में हमारे भाई बहन रहते हैं, इसलिए हमें चिंता है और इसलिए हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि कुछ टैंकर्स उनके पास हो जाएं और उन्हें मिल जाए। हालांकि भारत का मीडिया कितना झूठ बोलता है यह भी देख लीजिए। जिस तरह से चिल्लाया गया भारतीय मीडिया में कि अरे इस तरह से करके सिग्नल से बचते हुए हारमूज को क्रॉस कराया जगप्रकाश, वो भारत का जहाज। लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कह दिया नहीं, ये बात बिल्कुल गलत। वो हारमूज को क्रॉस ही नहीं किया, वो तो ओमान के पास खड़ा था और वहां से उसे अफ्रीका जाना था, इसलिए वो वहां से क्रॉस होके आ गया। यानी जो इंडियन शिप था वो इस कारण से आ गया, ना कि इस कारण से। लेकिन भारत का मीडिया तो यही करेगा, हर समय कैसे विश्वगुरु बनाया जाए, क्या किया जाए, तो यह स्थिति है। तो इजराइल ने भारत के ऊपर कोई कृपा नहीं करी, इजराइल ने भारत की मदद नहीं की। ऐसे वक्त में भी ईरान दया दिखा रहा है और दया दिखा रहा है। वो दया दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, ईद का त्योहार है, ऐसे मौके पर आपको जो है कुकिंग गैस की बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो तो हम कुछ मदद करेंगे। और उसने एक यह कर दिया। दूसरा, एक जो वो व्यवस्था करने जा रहा है कि अब वहां से निकलना होगा तो अब फीस देनी होगी, और वह फीस जो है युआन में होगी, डॉलर में नहीं होगी, युआन में लेंगे, यानी चीनी मुद्रा में। तो अब आप समझिए, वो सरेआम अमेरिका के डॉलर को डाउन कर रहा है। लेकिन अमेरिका का डॉलर लगातार भारत के रुपए को पीट रहा है और लगातार पीट रहा है। भारत के इतिहास में अब तक सबसे बुरी स्थिति में भारत का रुपया पहुंच गया है। वो 92 रुपए 42 पैसे का $1 हो गया है, यानी $1 92.5 का हो गया है। अब आप सोचिए, जब यह हो गया हो तो आप कहेंगे फिर भारत को क्या मिल रहा है? भारत को कुछ नहीं मिल रहा। भारत की यह स्थिति है, सिर्फ एक हफ्ते में भारत का शेयर बाजार जिस तरीके से ढहा है, और उससे भारत को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। भारत के निवेशकों को 50 लाख करोड़, जो भारत का एक साल का पूरा बजट है, यानी भारत के बजट के बराबर नुकसान सिर्फ एक हफ्ते में हो गया। और ये 3 महीने का पूरा आंकड़ा देखेंगे तो भारत का शेयर बाजार करीब 11,000 अंक गिरा है। और 11,000 अंक गिरने का मतलब है कि भारत के 200 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं शेयर मार्केट में। 200 लाख करोड़। सोचिए आप, यह स्थिति हो और आप कहें बहुत अच्छे हालात। तो इन हालात में लाके नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया। जब इस हालात में लाके खड़ा कर दिया हो तो फिर देश की न तो अर्थव्यवस्था बचेगी और न भारत की और कोई व्यवस्था। लगातार तमाम आर्थिक संकट पैदा हो रहे हैं और लोग परेशानियों में जी रहे हैं। गैस सिलेंडरों के लिए लाइनें लग रही हैं और हालत यह है कि दुनिया के अखबार, जो बड़े अखबार हैं, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबार, वो लिख रहे हैं कि किस तरीके से रशियन ऑयल जो है वो लगातार पूरा रेट बढ़ा रहा है और बढ़ के ये $150 तक पहुंच जाएंगे। जी हां, यह स्थिति बताई जा रही। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। और ये सरेंडर कोई ऐसा वैसा नहीं है। इसका राज, जो बात राहुल गांधी ने कही थी वही है कि 4 महीने तक लगातार नरेंद्र मोदी का गला दबाए रखा अमेरिका ने, और उसके बाद वो सरेंडर कर गए और उन्होंने ट्रेड डील साइन कर दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत का भविष्य भी उन्होंने गुलाम बना दिया और भारत का रुपया भी गुलाम बना दिया, भारत की जमीन भी गुलाम बना दी। यानी भारत को फिर से गुलाम बना दिया नरेंद्र मोदी ने।
वैसे ही जैसे एक समय में गुलाम वंश भारत पे राज कर रहा था, आज भारत में नरेंद्र मोदी का राज वही गुलाम वंश का राज। जी हां, तो जब इस तरीके से भारत में राज हो रहा हो तो आप समझ लीजिए, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वो अमेरिका के यहां पे रिप्रेजेंटेटिव यानी सूबेदार, तो वो सूबेदार की तरह कर रहे हैं क्योंकि आदेश वहां से आते हैं और वहां से आदेश आते हैं और ये करते हैं। उसी का नतीजा है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी हुआ करती थी, जो लाल किले में रखी थी, भारत के शान का निशान था, यहां नरेंद्र मोदी भी गए थे एक समय में। तो अब आप सोचिए, यह टोपी जो वहां होती थी वो गायब हो गई और वो गायब हो जा रही है, और नरेंद्र मोदी जो लगातार बार बार बोलते थे कि अरे भारत की आन बान शान, तो वो टोपी सोचिए लाल किले की उस सुरक्षा से गायब हो गई। कैसे गायब हो गई, यह बेहद चिंताजनक है और यह बात सुभाष चंद्र बोस का परिवार भी पूछ रहा है। यही नहीं, एलपीजी का संकट तो आप देख ही रहे हैं। एलपीजी के संकट में एक और चीज कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और उनके टीम के लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अरे हमने इतने बजे जो है गैस के लिए बुकिंग कराई और 1 घंटे बाद हमारे यहां गैस आ गई, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई गैस की किल्लत नहीं। लेकिन जब किलोमीटरों लाइनें लगी हो, ये देख लीजिए उनके ट्वीट्स कैसे, और सबके एक ही बात लिखी है, सारे ट्वीट्स में एक ही बात लिखी है, किसी में अलग नहीं है। बुक द भारत गैस एलपीजी सिलेंडर एट 11:45 AM टुडे एंड it was delivered at my doorstep by 1:30 PM without any extra cash or charge। अब आप सोचिए, हर एक में वही भाषा लिखी है, कहीं कोई चेंज नहीं। सब ने 11:15 बुकिंग करी और सबको 1:30 बजे घर पे मिल गया और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। तो आप इससे समझ सकते हैं, इस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी छिपा रहे। तब ऐसे में जब इस तरह से होता है तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर सरकार, तो सरकार के भाजपा के लोग जिस तरीके से, ये देखें, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष के घर से 37 सिलेंडर बरामद हुए। ये लोग खुद, भाजपा के लोग ये कर रहे हैं ये काम। तो ये स्थिति है कि सिलेंडर्स की कालाबाजारी की बात जो कही जाती है, कोई और नहीं कर रहा है, भाजपा के नेता कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। और जब यह हो रहा हो तो सोचिए, इसके बाद में ईरान के जो ऑयल और गैस के जहां पे जनरेशन होता है, रिफाइनरीज है, वहां पर अमेरिका हमला करता है और वहां के हमले का प्रभाव क्या होगा। बदले में ईरान ने घोषणा कर दी कि वो भी अब करेगा। अब जब वो भी करेगा तो अंततः नुकसान किसको होगा, हमें, आपको, सबको। अमेरिका कमाएगा, रसिया कमाएगा, हम आप मर जाएंगे। तो वही स्थिति है कि इन देशों ने हमें गुलाम की तरीके से ट्रीट किया है, वहां लड़ाई लड़वा के और ये कर रहे हैं, तो ये नुकसान हो रहा है। ईरान तो हमें भाई बहन मान करके हमारे लिए थोड़ी सी दया दिखा रहा है, लेकिन उधर ये हो रहा है तो हमें आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने और इजराइल ने किया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा। लीबिया में 100 से अधिक स्कूल में एक हमला करके बच्चों को मार डाला है। तो कभी लीबिया में मार डालेगा, कभी यहां मार डालेगा, कभी कहीं मार डालेगा। तो जब इस तरीके से करेगा तो निश्चित रूप से मानवता की हत्या, इसकी निंदा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को फिर भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती, जबकि देखिए ये कतार लगी हुई है और आप देखिए कि बड़ी, और ये मोदी मीडिया की खबर है, देख लीजिए, अंबानी के मीडिया। तो इससे आप समझ सकते हैं इस तरह की स्थिति। लेकिन इस स्थिति में भी कोई और नहीं बोले। राहुल गांधी बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, वो दलितों की बात बोलते हैं,
पिछड़ों की बात बोलते हैं, आदिवासियों की बात बोलते हैं, अल्पसंख्यकों की बात बोलते हैं, गरीब सवर्ण क्लास की बात बोलते हैं, तो उन्हें मायावती भी घेरती है, उन्हें भाजपा भी घेरती है और उनपे सब हमला करने लगते हैं। अब आप समझिए, नरेंद्र मोदी असम में पहुंच के कांग्रेस को गाली देते हैं और बंगाल में पहुंच के कांग्रेस और टीएमसी को गाली देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है 12 साल। उन्होंने तो 12 साल में इस देश को इस तरह से ढकेल दिया है कि भारत आज बेहद संकट में, और जब संकट में हो तब आता है कि फिर रोल किसको अदा करना चाहिए। तो रोल अदा करना चाहिए था इस देश के मीडिया, लेकिन इस देश का मीडिया, उसके मालिकान गुलाम बन के नरेंद्र मोदी भाजपा के तलवे चाटने को लालायित नजर आते हैं। ये हमने तमाम बार देखा है। लेकिन ऐसे में एक नजीर पेश करता है सीएनएन। सीएनएन के पत्रकारों को धमकाने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, बार बार जिस तरह से हरकत कर रहे थे, तो सीएनएन ने के मालिकान ने, चेयरमैन ने एक ये पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने कहा है, वी स्टैंड बाय आवर जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस हैव एन obsessive motive for claiming that a journalist is the raise the question about their decisions in false. At CNN, our only interest in telling the truth to our audience in the US and around the world, and no amount of political threats of insult in going to change that. ये उनके चेयरमैन ने किया है। अब आप सोचिए, वो ये कह रहा है डट के कि यूएस के लोगों और दुनिया के लोगों के सामने हमारी जिम्मेदारी सच को रखने की है। हम किसी पॉलिटिशियन या किसी उसके दबाव में नहीं आएंगे, उनके मूल्यों में नहीं बिकेंगे। और जिस तरह की बात करती भारत में क्या है, भारत में तो ये मालिकान तलवे चाटने लगेंगे, अपने पत्रकारों को नौकरी से निकालने लगेंगे और न जाने क्या क्या कर देंगे, साहब जो चाहेंगे वो। तो यह स्थिति है। क्यों है? क्योंकि एक समय में यही जो इंडिया टुडे है, यही लिखता था, हीरो ऑफ हेटर। अब आप सोचिए, जो एक समय में नफरत का हीरो बताता था नरेंद्र मोदी को, वही आज उनकी चाटुकारिता कर रहा है। वही इंडिया टुडे, आज तक का ग्रुप, जिसमें अंजना ओम कश्यप जैसे न जाने क्या क्या है, कुछ भी झूठ बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे और सब चलेगा। क्यों? सत्ता खुश होती है। तो जब यह स्थिति हो तो फिर हमें ईरान की बात आती है। ईरान के मंत्री ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। हमारे नेता लोगों के बीच रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तुम लोग एप्स्टीन के आइलैंड में रहने वाले लोग, जी हां, एप्स्टीन गैंग वाले ही तो डरे हुए हैं और इसलिए वो सरेंडर है, और जब सही बोला जाता है तो हमलावर होते हैं। जी, ये सत्य है, लेकिन जवाब तो मिल रहा है। 15 दिन गुजर चुके हैं। ईरान ने यह बता दिया है कि अमेरिका पूरी ताकत लगा के, इजराइल पूरी ताकत लगा के भी उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके ब्लड में स्वाभिमान के लिए लड़ना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना कायम है। क्योंकि अमेरिका 250 साल पुराना देश है और वो 6000 साल से भी अधिक पुरानी, जी हां, भारत के वैदिक काल से भी पुरानी। तो आप सोचिए, यह सत्य है। जय